Good morning dear students. Today I will teach you chapter 6 Air contains dust and smoke. इस चैप्टर में जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि एयर में डस्ट और स्मोक दोनों होते हैं। क्या होता है एयर में? धूल और धुआं। Dust in air. Air is everywhere. Look at the picture to see from where the dust comes into the air. When the sweeper sweeps the road, dust rises up in the air. Dust also goes into the air when we sweep our rooms or dust our things. Dust in air. Air में जो dust होती है वो कैसे होती है? Air is everywhere. Air चारों तरफ होती है, हर जगह एयर होती है। ये तो आपको पता ही है ना कि एयर हमारे आसपास भी होती है। एयर के बिना हम रह ही नहीं सकते क्योंकि एयर से ही में ही हम ब्रीथ करते हैं। तो अभी आप पिक्चर्स में जो देखोगे, बुक में जो पिक्चर दी गई है उसमें आप देखोगे कि एयर में डस्ट कैसे मिक्स होती है। कैसे मिक्स होती है हम देखते हैं। जब स्वीपर रोड पर स्वीप करता है, रोड को स्वीप करता है तो क्या होता है, उसमें डस्ट ऊपर उड़ती है और हवा में मिक्स हो जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। तो ऐसे डस्ट एयर में पहुंच जाती है। अब आप देखते हैं घर पे भी जैसे हम स्वीप करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और अपने रूम की डस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जो डस्ट होती है वो एयर में मिक्स हो जाती है। When wind blows, it blows dust into the air. The dust then mixes with the air. जब हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तब आपने देखा है क्या होता है, धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, हमारी आंखों में घुस जाती है। तो ऐसे भी डस्ट एयर में मिक्स हो जाती है। हवाओं के चलने से डस्ट एयर में मिक्स हो जाती है। When we see the dust particles present in the air, we can see the dust particles present in the air. अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो एयर में प्रेजेंट हैं। तो ये हम किस तरीके से देखेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ अ रूम, फिक्स डार्क पेपर ऑन द ग्लास पेन्स, अलाउ द लाइट टू एंटर फ्रॉम अ स्मॉल होल इन द डोर, वी सी द डांसिंग डस्ट पार्टिकल्स इन द लाइट। अब हम क्या करेंगे, हमें करना ये है कि हमारा एक रूम, जिस रूम में हम होंगे उस रूम के सारे विंडोज़ और डोर्स को क्लोज़ कर देंगे और जो खिड़कियों के या विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं उन पर हम एक पेपर लगा देंगे, डार्क पेपर लगा देंगे कि जैसे ब्लैक कलर का या कैसे भी कलर का चार्ट पेपर वगैरह वहाँ पर लगा देंगे। अब हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे डोर में जो छोटा सा छेद होता है उस छेद से हमें क्या दिखाई देगा, एक लाइट आती हुई। आपने देखा होगा जब रूम को बिल्कुल चारों तरफ से बंद कर लेते हैं, लाइट आने का बिल्कुल भी उसमें लाइट नहीं होती, तब एक अगर छोटा सा भी होल रहता है तो उससे अंदर से लाइट आती है और उस लाइट में हमें डांस करते हुए दिखते हैं क्या, एयर के डस्ट के पार्टिकल्स। जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो हमें उस बाहर से आने वाली लाइट में डांस करते हुए दिखाई देते हैं। देखते हो ना? अगर नहीं देखा है आपने तो अभी क्या करना है आपको, एक रूम में आप क्या करोगे, एक रूम के खिड़की और दरवाजे बिल्कुल बंद कर लोगे और जो विंडोज़ के जो ग्लासेस होते हैं उन पर आप एक पेपर पेस्ट करोगे। उसके बाद डोर में जो कोई छेद होगा या उसकी जो हल्की सी दरारें होती हैं उनसे लाइट आएगी। उस लाइट में जो आप देखोगे, बाहर से जो लाइट आएगी उसमें कुछ डस्ट के पार्टिकल होंगे जो आपको ऐसे ऐसे उड़ते हुए दिखाई देंगे। Smoke in air. When we burn wood, the smoke goes up from the fire and enters into the air. Cars, buses and trains let out smoke. Smoke also comes out from the chimneys of factories. अब smoke in air, अभी जो हमें देखना है कि smoke, धुआं एयर में कैसे मिक्स होता है। When we burn wood, जब हम लकड़ी को जलाते हैं और तो क्या होता है, लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से धुआं उठता है, स्मोक उठता है और एयर में मिक्स हो जाता है। कार, बस और ट्रेन वगैरह जब चलती हैं तो उनसे भी स्मोक निकलता है जो कि एयर में मिक्स हो जाता है। और स्मोक जो होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, कंपनी होती हैं, उनकी चिमनी से, चिमनी आपने देखी है, लंबी सी चिमनी सी होती है, उनसे धुआं निकलता रहता है
वो भी एयर में मिक्स हो जाता है। एयर दैट हैज़ डस्ट एंड स्मोक इज़ कॉल्ड इम्प्योर एयर। जिस एयर में डस्ट और स्मोक मिक्स होता है उस एयर को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर एयर या पोल्यूटेड एयर कहते हैं। क्योंकि जब एयर में डस्ट और स्मोक मिक्स हो जाता है तो वो फ्रेश एयर नहीं रहती है, वो पोल्यूटेड एयर हो जाती है या इम्प्योर एयर हो जाती है। द स्मोक मेक्स द एयर इम्प्योर। जो स्मोक होता है वो एयर को इम्प्योर कर देता है। Air also contains germs. When a sick person sneezes or coughs, the germs get mixed with the air. Thus, dust, smoke and germs make the air dirty. Dirty air make us ill. अब जो एयर होती है उसमें जर्म्स भी होते हैं जो डेंजरस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। जब एक बीमार आदमी छींकता है या खांसता है तो उसके अंदर से जो जर्म्स होते हैं वो जर्म्स एयर में मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से जो एयर हो जाते हैं वो एयर में जो जर्म्स मिक्स हो जाते हैं उससे एयर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है और जो हमें इल कर देती है। ये स्मोक, जर्म्स और डस्ट ये क्या करते हैं, एयर को इम्प्योर बना देते हैं, डर्टी बना देते हैं। और डर्टी एयर हमारी हेल्थ के लिए कैसी होती है, बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही ख़राब होती है। तो बच्चों आज हमने इसमें क्या पढ़ा, आज हमने इसमें पढ़ा कि एयर में डस्ट होती है, स्मोक होता है और जर्म्स होते हैं जो मिलकर एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं। तो इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।